तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट टीचर राजेश। यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके पास धन आता है टिकता नहीं चला जाता है, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं लेकिन तलाश नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी अन्य तमाम समस्याओं से यदि आप ग्रस्त हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी पुस्तक की समरी बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसने विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके भी जीवन को बदल देगा। दोस्तों, चूंकि इस पुस्तक को वास्तव में पढ़ना चाहिए, लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है। तो आप चूंकि पढ़ने का समय नहीं है लेकिन जानना तो पड़ेगा, इसलिए इस पुस्तक में आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, बेस्ट सेलिंग पुस्तक है, इसमें 20 अध्याय दिए गए हैं। तो मेरी कोशिश है आपको एक एक अध्याय की मुख्य बातों से परिचित कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास और आस्था होती है। वो जानते हैं कि मैं हर काम में सफल हो जाऊंगा, और कोई भी उनको काम सौंप दीजिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरे वह मनुष्य होते हैं जिनको आप कोई भी काम दीजिए वो तुरंत मना कर देते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। जिनके अंदर निगेटिव चीजें शुरू भरी हुई हैं। आप चुंबक को देखिए, अगर जिस लोहे में चुंबक का गुण, जिसमें चुंबक होता है, चुंबकीय तत्व होता है, वो अपने भार से 20 गुना उठा सकता है। लेकिन अगर उसी लोहे से उसके चुंबक के गुण को हटा दिया जाए तो एक बाल के टुकड़े को भी नहीं उठा सकता, एक तिनके को भी नहीं उठा सकता। अब आप देखिए आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। इस पुस्तक में आप क्या प्राप्त करेंगे? अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपको अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करेंगे। आपके अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शक्ति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है, और वह विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। तो आप उनको सीखिए। अवचेत जो इंतजार कर रहा, वो इंतजार खत्म हो रहा है। यह पुस्तक, यह वीडियो आपके उस इंतजार को खत्म कर देगा। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यवहारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी जरूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आजाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशेषताएं हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है: वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं,
स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक, पुरुष और स्त्री, इसी प्रकार कई शब्द और नाम इनके लिए दिए गए हैं। आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। अब आइए जानते हैं चेतन और अवचेतन मन किस प्रकार से काम करते हैं। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बाग की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलता है। अब आप शांत, प्रसन्नता, सहीकार, अच्छा संकल्प और समृद्ध के विचार बोना शुरू करें। मान लीजिए आपके पास एक बाग है, यदि आप उसमें गलत चीजें बोएंगे, आम का पेड़ उसमें नहीं लगाएंगे, तो कभी भी आपको आम का फल नहीं मिल सकता। यदि आप उसमें बबूल के पेड़ लगाएंगे, लिप्टस के पेड़ लगाएंगे, तो आप कभी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो मन है, उसी प्रकार से बाग है, उसमें आप अच्छे विचारों को रोपिए, तो अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकार, बड़े बड़े कवि, गायक, बड़े लेखक और आविष्कारक ये चेतन और अवचेतन मन दोनों की कार्यशैली से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। एक बार की बात है, कैरूसो जो महान ऑपेरा गायक को एक मंच पर गाने से डर लगा। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को बताया कि डर की वजह से उनके गले की पेशियां जम गई, उनके चेहरे से पसीना बहने लगा और वो अंदर से बहुत शर्मिंदा अपने महसूस करने लगे। और उन मन में अपने सोचे कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच में वो जोर से चिल्लाए, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। तो उन्होंने छोटे मैं से कहा, भाग जाओ यहां से, मेरा बड़ा मैं मेरे लिए गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उनके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगे, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उनके अवचेतन मन ने उनके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उनका नाम पुकारा गया, वो स्टेज पर गए और उन्होंने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गा करके श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। तो ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति। जिस प्रकार से आप इसको विचार देंगे, वो आपके लिए उसी प्रकार से काम करेगा। इसको आप एक और उदाहरण से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के सभी कर्मियों को संकेत से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमानों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं है कि वे कहां जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर भी चले जाएंगे। यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे, इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह वहां का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है, जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे उसके आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेश का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान है और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने के लिए कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं, मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह परकोट अथवा एमिनक साल नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीजों से वंचित रहेंगे। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार से काम करता है, और यदि आप विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं इस समय, तो किस कारण से है, क्योंकि आपके मन में वो बातें चल रही हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते।
आप अपने मन की दिशा को बदलिए। एक उदाहरण देखिए, क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किस तब तक उसे वह बात याद आ गई कि कभी भी नकारात्मक बात खुद से ना कहें। उसने तुरंत सकारात्मक माहौल बनाया और अपने मन में यह कहा कि यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है और मैं इसको मन से स्वीकार करती हूं और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह बैग मुझे ही मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन वह सुबह 10 बजे ही उससे जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने बताया था कि उसके पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसे पता है कि धन और वह सब चीजें जिनकी उसे जरूरत है वे कहाँ मिलेंगी, और सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है इस पाठ 1 की समरी से कुछ आपको पता चला होगा कि आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आइए इस पाठ की समरी को समझ लेते हैं। संक्षेप में क्या आपने सीखा? सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था कि उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 10 बजे उठना चाहता हूं, यह आपको ठीक समय पर उठा देगा और आपने इसे महसूस भी किया होगा। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। तो अब कभी भी आप कोशिश कीजिए कि आपके मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं निकले। मैं यह नहीं कर सकता ऐसा शब्द आपके मुंह से नहीं निकले। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह पाठ 1 की समरी थी। अगले वीडियो में आपको आगे वाले पाठों की समरी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपने विचारों पर ध्यान रखिए और भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। कृतज्ञता से आपके गुण बढ़ते जाएंगे और आप जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।